सज्जाद उठा के बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो पिछले 2 हफ्ते तो असी सीख रहे हैं कि असी चातर नहीं बनना, और अगर आपने इस वचन के अनुसार अपना जीवन ढालना है तो बार बार इस कलाम को सुनना है। जदों परमेश्वर के पाक वचन का प्रचार किया जाता है तो बाइबल दे विच इहदे बारे लिखा है, जिहदे कन हन सो की करे, भाई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। तो की आवाज़ की है कलीसिया दी, ये परमेश्वर ने सुनना है, और आत्मा की की आवाज़ है वो किन्ने सुनना, वो कलीसिया ने सुनना है। तो अज मेरा तीसरा भाग है इस कलाम का कि असी चातर नहीं बनना। अगले संडे चौथा होएगा। तो वैसे ये चैप्टर काफ़ी लम्मा दिता प्रभु ने मैनू, तकरीबन 4-5 होर ऐतवार घट वैसे अजे इस कलाम के लिए। अज असी पढ़ांगे उत्पत्ति की किताब उहदा 4 अध्याय। अज असी 2 आदमियों के बारे सीखांगे जिहड़े चातर बने सी। पहला कैन दे बारे, दूसरा बलियाम दे बारे। उत्पत्ति की किताब उहदे 4 अध्याय उहदी पहली आयत तो लिखा है, आदम ने अपनी तीवी हवा नाल संग कीता अते वो गर्भणी हुई अते कहन नूं जणी, अते उसने आख्या मैं एक मनुख यहोवा कोलों प्राप्त किया है। आदम हवा दे पहला बेटा पैदा होया, उहदा नाम की आ कहन। तो कहन का मतलब हुंदा आ जाजक, पुरोहित, पादरी साहब। असी देखते हैं जो साढ़े घर च न्याणे पैदा होंदे आ, मुंडे कुड़ियाँ, असी बाइबल दे विचों नाम रखते हैं, पर अजे तक मैं देखा नहीं भी किसी ने अपने बच्चे का नाम कैन रखा हो। तुहानूं पता क्यों नहीं रखते लोग कैन? क्योंकि उन्हें अपने भरा नूं मार दिता सी, उहदे करैक्टर दे करके। नाम च खराबी नहीं आ, और क्यों मारिया सी इस गल नूं थोड़ा जिहा आपां डीपली सीखना है। लिखिया फिर वो उसदे भरा हाबल नूं जणी। हाबल इजड़ां दा पाली सी, यानी कि हाबल इजड़ पालदा सी। कहन जमीन दा हाली सी। कुछ दिनां दे मगरों ऐ होया, कहन जमीन दे फलां तो यहोवा दी भेट लई कुछ लै आया। हाबल भी इजड़ दे पलौठियां और उसदी चरबी तो कुछ लै आया। तो यहोवा ने हाबल नूं और उसदी भेंट नूं पसंद कीता, पर कहन और उसदी भेंट नूं पसंद ना कीता। कहन ते उसदी भेंट नूं परमेश्वर ने पसंद नहीं कीता, हाबल नूं ते उसदी भेंट नूं परमेश्वर ने पसंद कीता। फिर से बोलांगा, कहन नूं परमेश्वर ने पसंद नहीं कीता ते ना उसदी भेंट नूं परमेश्वर ने पसंद कीता। क्यों? इहदी भी वजह लिखी अगे। सो कहन बहुत क्रोधवान होया और उसका मुँह उतर गया। बोलो क्रोधवान। है नहीं की आवाज? बोलो क्रोधवान। कौन होया? बोलो बोलो कौन होया? क्यों होया क्रोधवान भला? परमेश्वर ने उसकी भेंट नूं पसंद नहीं किया। असल च क्यों नहीं किया पसंद? यहोवा ने कहन नूं आख्या तू क्यों क्रोधवान है? तेरा मुँह नीवा क्यों हो गया? जे तू भला करे कि वो अता ना किया जावे। ये वजह आ, जे कहन भला करदा हुंदा, उहदे काम भलाई दे हुंदे, तो परमेश्वर क्यों उन्होंने बोलदा कि जे तू भला करें। ते अज आपां खुदा दे घर दे विच आउंदे आ, प्रार्थना दे विच आउंदे आ, इबादत दे विच बैठे आ। बाइबल दे विच लिखिया कामा अपनी मजदूरी दा हकदार है। जिन्हें दिहाड़ी लाई आ वो दिहाड़ी लैण दा बोलो हकदार है।
ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਤਰਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਾਸ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੁਰਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚੰਦੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗਾੜੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨੂੰ ਖੰਡ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖੰਡ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਐਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਿਆਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਚਤਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਚਤਰਾਈ। ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ? ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਖਾਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਖਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ,
आ ध्यान नाल सुनियो हुण जरा, कन्नां नूं खोल के। शुरू च लिखिया कि जिहड़ा कैन सी वो जमीन दा हाली सी, जमीन वाहुंदा सी। भरा मारिया ताकि परमेश्वर मैनू बरकत दूगा, मैनू मन्नूगा। पर परमेश्वर कहंदा तू अपने भरा नूं मार के उन्होंने जमीन च नप दिता। तू जमीन वाह के फसल उगाउना आ, पर यह धरती हुण तेरे लिए सराप वा। और इस धरती के उत्ते जिहड़े तू फसल बीजेगा, फसल नहीं उगेगी, कंडियाले उगणगे, पखड़े उगणगे। परमेश्वर अगों कहंदा जां तू जमीन की वाही करेगा तेरे लिए पूरी फसल नहीं देवेगी। 12 आयत, तू धरती ते भगौड़ा ते भौंदू होवेगा। परमेश्वर ने इनू पहला भी अलर्ट किया सी, पर यह रहा नहीं। जिस खेत दे विच ओदा बिजनेस चलदा सी, उस खेत च भरा नूं नप दिता। तुहाडा जो कारोबार है, तुहाडा जो बिजनेस है, अगर तुसी वो हेरा फेरियां दे नाल खड़ा कीता आ, परमेश्वर दे अगे कदे ना जाके दुआ करियो, परमेश्वर इहनूं ब्लैस कर। आ वचन याद कर लियो, उहदे ते सराप है परमेश्वर वालों पहलां ते। लो जी हैं, साडी दुकान दा तेल लैके वेखो, वो कंपनी बंद हो गई जो जिस तो तेल बन के आया साडी दुकान ते आया बस। मैं अपनी जिंदगी च पहली बार जो मोबाइल फोन लिया, रिलायंस के मोबाइल आए सी उदों, तो मैं उस पैसे पवाउण गया एक दुकान तो, मैंने दुकान वाला कहंदा ते कंपनी फेल हो गई है। मैं क्या तू कह हाँ भी तेरे को पैसे ही नहीं है, तू पाने ही नहीं। नहीं कहता कंपनी फेल हो गई है। मैं लागे एक होर दुकान से उतों पैसे पवाए, फिर मैं आके कहा मैं तो पवा आया, तू कहना कंपनी फेल हो गई। अज बहुत सारे लोग कहते हैं यसु मसीह का नाम खत्म होने वाला है। एक एडे एडे बड़े बड़े डौलियां वाला बंदा, सिर ते पग बन्नी सरदार बनया और इंटरनेट ते लाइव होके बोलन दिया कि चर्चा दे विच हुण बुढ़े बुढ़े लोग जाते हैं। अजरा झाती मारियो अपने विच, साडे अंकल बैठे आ, ये भी बुढ़े नहीं, अजे दाढ़ी चिट्टी हो गई है। ठीक है, आ भाई जसवंत भी बुढ़ा थोड़ा, वो भी दाढ़ी चिट्टी हो गई है। अब मेरी दाढ़ी च भी धौले आउंदे, अजरा इत्थे गिनती करके वेखो जवान ज़्यादा आ। इसलिए इहो जे कई चातर पे फिरदे आ, कई खुदा दे बंदे इहो जे चातर वा। ठीक है, कई सेवका ही शुरू करते आ, ओए कित्थे चर्च जाना, फलाने जाना, तू साडे कोल आया कर। हाँ राजू की वाइफ मन्नू और जग्गू की वाइफ शरण, इन्होंने इन्हों की गवांढण मखौल करती होंगी है नहीं, तुसीं पीटर दे गिरजे जांदियां जे, हैं तदे बड़ियां हरियां भरियां जे, साडे नाल चलिया करो। ये लोग चातर ने, और सब तो पहला चातर बाइबल दे विच किहनूं लिखिया गया भला? सप नूं। जिहड़े लोग इदां दीयां चतराइयां करदे ना, ठीक है, कई ना दूसरे चर्च चों हट के इस चर्च च मान लो आउंदे आ, ते वो ना व्यवहार इदां दा करदे आ भी जिहड़ा पास्टर वा ना साडियां उंगलां ते नच्चे, जिद्दां बुच्चियां पाई दियां ना, गेंद नूं मारी दा बैट ना तां नूं, ठां आ जांदी, फिर मारी दा तां नूं। तो जो वेंदे ना ये पास्टर ते साडियां उंगलियां ते नचदा नहीं, कहंदे है नहीं, इह शक्ति नहीं हैगी, इह च कख नहीं हैगा। की क्या परमेश्वर ने कहन नूं, तू की होएगा? पौंदू, भगौड़ा। ये कई कई इदां पौंदू ही आ, कदी कोई चर्च, कदी कोई चर्च, कदी कोई पास्टर, कदी कोई पास्टर, वड्डा गिरजा छोटा जानी कि वड्डा चर्च छोटा चर्च, वड्डा पास्टर छोटा पास्टर। साडी एक भैन बदगी ते आउंदी हुंदी, हुण हट गई, उन्हें मैनू फोन करना, उन्हें कहना मेरी छोटे पास्टर नाल गल हो गई। मैं कहना किहड़ा छोटा पास्टर? उन्हें जां पास्टर मंगे लो कह देना, जां पास्टर राजू लो कह देना भी मैं छोटे पास्टर नाल गल कर ली। मैं भी साडे च इदां दी गलबात है नहीं छोटे वड्डे दी, नहीं नहीं तुसीं नहीं समझदे, ही समझदे
छोटा चर्च वड्डा चर्च, छोटा यसम सी वड्डा यसम सी। परमेश्वर ने इनू देखो शब्दां नू थोड़ा फड़िया करो। ये जमीन दे विच हल वाउंदा सी ते परमेश्वर ने कहा कि जमीन जिहड़ी तेरे लई सराप बन गई, हुण ये तैनूं पूरी फसल नहीं देगी। और परमेश्वर जिहड़ी इहनूं गल कह रहा, तू भौंदू होएगा, भगौड़ा होएगा। कईयां नूं जदों दबका वजदा ना चर्च चों, वो भज जाते आ, भगौड़ू हो जाते हैं। ठीक है, फिर ना वो जो दूजे पास्टर नाल तुरे जाते होंगे तो समझते फिर जो पहला पास्टर वा सड़दा वा। मेरा ख्याल आई थिंक कई पास्टर सड़ते होणगे जरूर, मैं नहीं सड़दा, क्योंकि जे मैं सड़दा होवां तो मेरियां पैंटां मैनूं टैट ना होण। ठीक है, समझ रहे गल तुसीं? परमेश्वर ने जिस सेवक दे आप नूं अंडर कीता आ, जिस चर्च दे विच आप नूं रखिया, जिस मंडली दे विच आप नूं रखिया है, आप दा उत्थे होना जरूरी है। एक भैन मैनूं कहंदी, मैं एक जगह चर्च दे विच गई, अपने चर्च दी भैन है, और कहंदी मैं उत्थे आराधना करन दी अखां बंद करके प्रभु दा आत्मा मैनूं बार बार बोलन दिया, तू इत्थे की करन दी है, इत्थे तेरा स्थान नहीं है। मैनूं पूछे भी इहदा की मतलब है। मैं कहा भी मतलब इस गल का तुहानूं तर्जमा करके किहने दस्सिया? कहंदे की मतलब? मैं कहा भी इदां तुहानूं पंजाबी च आवाज़ आउंदी है? हाँ जी। तो मैं भी इहदा मैं तुहानूं की मतलब दस्सां? मान लो तुहानूं कोई बंदा आके कहे यार मैनूं 100 रुपया देवे, तो तुसीं आके मैनूं पुछो यार एक बंदा मैनूं कहंदा मैनूं 100 रुपया देई, इहदा की मतलब है? परमेश्वर कह रहा इत्थे तेरा स्थान नहीं आ, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ कि तू गलत जगह ते। हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा वा टाटा कंपनी दे विच नौकरी करदा, एक बंदा वा रिलायंस कंपनी दे विच नौकरी करदा। दोनों कंपनियां दी सैलरी सेम है, पर जे रिलायंस कंपनी वाला टाटा कंपनी दे विच जाके ड्यूटी करेगा, उन्होंने तनख्वाह मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपनूं परमेश्वर ने कित्थे रखिया है? कहन इस गल नूं भुल गया कि परमेश्वर ने मैनूं पसंद नहीं सी कीता, इसलिए मैं अपने आप दा सुधार करां, पर उन्हें सुधार करने की बजाय अपना होर विगाड़ कर लिया। थोड़ा होर इस ते विचार करांगे। असीं आवांगे गिणती दी किताब दे विच। उहदा 22 अध्याय ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਬਲਾਕ ਸਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਲਾਕ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਬਲਾਕ ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਨੰਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਮਝਣੀ ਗੱਲ। ਬਲਾਕ ਸਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਾ। ਮੁਆਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੀਹੋ ਲਾਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਕ ਡਰ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਡਰ ਗਿਆ? ਬਲਾਕ। ਬਲਾਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਆਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। तो लिखिया मुआब उस परजा दे अगों डाढा डरिया, क्यों जो वो बहुत सी। सब नूं मिल गया ना 22 चैप्टर। सो मुआब इसराइल के कारण अत व्याकुल हो गया। मुआब ने मदियान के बजुर्गों नूं आख्या कि हुण ये दल साडे आले दुआले दा सब कुछ चट जाएगा, जिवें बलद खेत का घाह चट जाता है। सपोर का पुत्र बलाक उस समय मुआब का राजा सी। उपरंत उसने हलकारे बोर के पुत्र बलियाम कोल पथोर नूं जिहड़ा वड्डे दरिया उत्ते है अपनी उम्मत की अंश के देश विच घल्ले कि उसनूं यह आके सदे कि वेखो वो उम्मत मिस्र तो निकली है अते वेखो वो धरती की परत नूं ढक लैंदी है अते मेरे सामने आ वसे हन। हुण तू आण के इस उम्मत नूं मेरे लिए सराप देवीं, क्यों जो वो मेरे नालों अत बलवंत हन। शायद मैं फतह पावां ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇਂ ਉਹ ਸਰਾਪੀ ਹੈ।
हाँ कईयों ने समझ नहीं आया कुछ भी है ना। हुण मैं समझाउना। बलाक ने अपना मंत्री मंडल सारा इकट्ठा किया और उस समय उन्हां दे लागे एक प्रॉफिट रहिंदा सी, एक भविष्यवक्ता रहिंदा सी जिहदा नाम बलियाम सी। बलियाम की कहानी तुसीं बहुत सारा सुनी है, गधी वाला बलियाम। तो बलाक ने अपने कुछ लोगों नूं बलियाम दे कोल कल्लिया कि तुसीं उन्हां नूं जाके दसो कि इदां इसराइली कौम साडे देश लागे आ गई आ और वो लोग बड़े ही खतरनाक वा, जिधर जाते सब कुछ मलिया मेट करी जाते आ। हुण तू आके मेरे वास्ते उस कौम नूं श्राप दे, क्योंकि तू जिन्हों बरकत दे दे उन्होंने बरकत मिलती है, जिन्हों श्राप दे दे उन्होंने श्राप मिलता है। अपनी बाइबलों में देखो, मुआब के बजुर्ग और मदियान के बजुर्ग चल पे, उन्हों के हत्थों में फाल पाउण दे इनाम सन। वो बलियाम कोल आके उन्होंने बलाक दीयां गल्लां बोले तो उस उन्होंने आख्या उस तुसी इत्थे रात टिको, जिवें यहोवा मैनू बोले मैं तुहाडे कोल मुड़ खबर लियावांगा। उपरंत मुआब के सरदार बलियाम नाल ठहरे। परमेश्वर ने बलियाम कोल आण के आख्या ये मनुख तेरे नाल कौन हन? अगों बलियाम ने परमेश्वर नूं आख्या सपोर दे पुत्र बलाक मुआब के राजे ने उन्होंने मेरे को आके कलिया है कि वेखो ये उम्मत जिहड़ी मिस्र तो आ रही है उसने धरती की परत नूं ढक लिया। हुण आ मेरे लिए उन्होंने बददुआ दे, शायद मैं उन्हां नाल लड़ सकां तां जो उन्होंने कढ दियां। परमेश्वर ने बलियाम नूं आख्या इन्हां नाल ना जाई, इस प्रजा नूं श्राप ना इस प्रजा नूं श्राप दई, क्यों जो वो मुबारक हन। आमीन। जिन्हों परमेश्वर मुबारक कर दे उन्होंने कोई श्राप नहीं दे सकता। उपरंत बलियाम ने सवेरे उठ के बलाक के सरदारां नूं आख्या अपने देश नूं जाओ, क्यों जो यहोवा ने मैनूं तुहाडे कोल जाण तों वरजिया है। हालेलूया। इत्थे तक तो बिल्कुल कहानी ठीक है बलियाम दी। परमेश्वर ने उन्हें दस दिता कि तू इन्हां लोकां दे नाल नहीं जाना, तो वह नहीं गया। उन्हें साफ साफ मना कर दिता, परमेश्वर ने मैनूं मना किया है। तो की होया, मुआब के सरदार ने उठ के बलाक कोल आए और उन्होंने आख्या बलियाम ने साडे नाल आउण तो इनकार किया। तद बलाक ने एक बार होर सरदार कर लए जिहड़े इन्हां तो वधीक पतवंते सन। पतवंते का मतलब सियाणे समझदार। सुनो, जो तुसी एक बदरू नूं अपने कोलों भजाउंदे जे ना ते शैतान होर वड्डी बदरू तुहाडे अल घल्लदा। बलाक मतलब शैतान तो है, ठीक है। उहदे जिहड़े सरदार आए यानी कि वह शैतान दे सतुंगड़े आए, ठीक है। बलियाम ने उन्होंने भजा दिता अपने कोलों, पर हुण बलाक ने की कीता, होर वधिया सियाणे बंदियां नूं उहदे कोल घल्लिया। सुनो, पास्टर जी फलाना काम कर लिए, पास्टर कहता नहीं करना, नहीं वेख लो हाँ कर लिए हाँ नहीं करना, नहीं फिर किद्दां फिर कर लेना चाहिए ना, पास्टर कहता नहीं करना। कई कहते आपां ना पास्टर नूं मना लिया ही ना, मन्निया नहीं पास्टर, की कीता ही समझ रहे गल, पास्टर मन्निया नहीं मना लिया ही। हुण इहो कहानी बलियाम नाल होई। सुनो, अगर बलियाम सच्चा रब दा सेवक हुंदा उन्हों समझ जाना चाहिए सी परमेश्वर बोल चुका आ कि जिहड़ी कौम दे बारे ये आए आ कहण वो कौम मुबारक कौम आ, तो मैं हुण दोबारा परमेश्वर को पुछण लई क्यों जावां। पर जदों ये दोबारा आउंदे ने 16 आयत, वो बलियाम कोल आए, उसनूं आख्या सपोर दा पुत्र बलाक इउं आखदा है मेरे कोल आउण तो ना रुको, क्यों जो मैं तुहानूं अत वड्डी पत देंगा अते जो कुछ तुसीं मैनूं आखो मैं करांगा, पर आओ तो मेरे लिए उस उम्मत नूं बददुआ दो। अगों बलियाम ने उत्तर दे के बलाक दे टहलुआं नूं आख्या जे बलाक मैनूं अपने घर दी चांदी ते सोना भी देवे तां भी मैं यहोवा अपने परमेश्वर के हुक्म की उलंघना नहीं कर सकदा। कहना सौखा, करना बोलो हाँ। वेखो इत्थे है पूरे वधिया पास्टर वाली इमेज बनाउण डिया ना, कहंदा तुसीं कहंदे जे इनाम दो अपने घर का सारा सोना भी दे दे तो मैं खुदा दे हुक्म की उलंघना नहीं करनी। पर की होया, की मैं घट जां वध करां। हुण तुसीं अज इत्थे अज दी रात भी ठहरना तां जो मैं जाना कि यहोवा होर किहड़ी गल मेरे नाल बोलदा। लै दस आ की तू नवीं कहानी शुरू करके बह गया।
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਘਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ। ਜਰਾ ਸੋਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੱਲੇ ਬੰਦੇ, ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਹੈ, 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੁਰਲੀਆਂ ਸੁੰਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਐ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡੀ ਕਮਾਈ, ਦਿਮਾਗ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜਾ ਅੱਜਾ ਸੁਣੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਣ ਕੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਤਰ ਜਨਾਨੀ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ, ਜੇ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 20 ਆਇਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲਿਆਮ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਵੀ। ਵੇਲੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮੱਛਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਨਿਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ। 21 ਆਇਤ, ਬਲਿਆਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ, ਮੁਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ? ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਬਲਿਆਮ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਗਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਖੋਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਾੜੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖੋਤੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਫੇਰ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਫੇਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰਾਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਰਗੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਿਆ ਸਹੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਹੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵੀ। 28 'ਚ ਲਿਖੋ, ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ। ਬਲਿਆਮ ਨੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ,
इसलिए कि तैं मेरे नाल मखौल किया, जे मेरे हाथ में तेग हुंदी तो मैं हुणे ही तेनों वड़ सुटदा। तुसीं मैनूं दसो, इत्थे बलियाम नूं हैरान नहीं होना चाहिए? खोती ऐ करन वाली है, बोलन डी आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੋਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਖੋਤੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਉਣ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਵਾ, ਠੰਡਾ ਡਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। पर इनू को समझ ही नहीं आउण दिया, भला क्यों? कलाम च लिखिया कहोतां दी किताब दे विच वड्डी इंसान नू अन्निया कर दिंदी है। वो अन्ना हो चुका सी, उन्होंने सिर्फ और राजे दे जिहड़े इनाम सी वो नज़र आउंदे सी बस। गधी ने बलियाम नू आख्या, मैं तेरी गधी नहीं जिहदे उत्ते तू सारी उम्र अज तक सवार हुंदा रहा। हाँ वेख लो, पहली वारी नहीं कोई गधी फड़ के लिया, कहती तेरी उम्र लंघ गई मेरे ते सवारी करदियां, कदी अगे भी मैं तेरे नाल इउं कीता? उस आख्या नहीं है। वेखो जी किड्डा सलाई पिया गधी नाल है। यहोवा ने बलियाम दी अखां खोलियां तो उसने यहोवा दे दूत नूं राह च खलोते वेखिया। हुण जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मैं कह मेरे को नहीं रब्बा हुण सेवा होंदी, मेरे को नहीं प्रचार होंदा, बस हुण परमेश्वर खोतियां नूं इस्तेमाल कर लैंदा है। जदों प्रभु यीशु जी हैकल च जा रहे सी, छोटे बच्चे उच्ची उच्ची नारा लाउंदे सी, उस समय दे धार्मिक आगू कहंदे प्रभु ने इन्हां नूं चुप करा के, कहंदा प्रभु जे ये चुप कर जाणगे पत्थर चला उठणगे। कि परमेश्वर किसी बंदे का इस्तेमाल नहीं सी कर सकता? अगे जाके संत पलूस कहता है कि बलियाम नबी का जिहड़ा शुदापना सी परमेश्वर ने एक गधी के द्वारा ठीक किया। असी अपने आप दे विच चातर वां, परमेश्वर की नज़र च आपां शदाई हां, मूर्ख बन गए आपां। अगे जाके बलियाम खुदा दे लोकां नूं श्राप देने की कोशिश करता है, पर उहदे मूँह दे विचों बरकत निकलती है। बलाक उहनूं कहंदा यार तैनूं तो मैं श्राप देने लई बुलाया, कहंदा मैं करां, उहनां नूं तो खुदा ने बरकत दित्ती है, तो मैं किदां उहनां नूं श्राप दे दां? तुसीं पास्टर कोल एक बारी जाओ, अगर उन्हें ना करती है तो मतलब ना आ। समझ रहे मेरी गल? तुसीं अपने सेवक को कोई गल पुछणगे, अगर उन्हें ना दे विच आंसर देता तो मतलब ना वा। अगर तुसीं दूजी वारी पुछणगे उन्हें हाँ कर दित्ती तो मतलब फिर भी ना ही आ। जदों परमेश्वर इहनूं बोलिया सी ना कि तू चला जा, तो इहनूं कहना चाहिए सी कि खुदावंदा मेरे को गलती हो गई, मैं तैनूं दोबारा पुछना है, मैं नहीं जावांगा। असी हुण कहन जड़ा वा वो भी चातर बनया, पर की मिल गया उन्होंने? ओ यार बोलते नहीं, श्राप मिल गया उन्होंने। और एक कहन का ही सारा नस्लनामा सी जिहड़ा जल परलो दे विच नाश हो गया, क्योंकि आदम और हवा तो तीसरा बेटा जिहड़ा जम्मिया उहदा नाम सेत सी, और जिहड़ी सेत दी नस्ल वा उहदे विचों ही नूह पैदा होया है, और नूह और उहदा टब्बर बचाए गए, पर जिहड़े कहन दा नस्लनामा सी वो सारा जल परलो च नाश हो गया। इसलिए चातर नहीं बनना। हालेलुया। प्रभु दे नाल चतराइयां नहीं खेडणियां। ऐतवार चर्च, मंगलवार माता दे, वीरवार पीरां दे, कि होर दिन गुरुद्वारे, कि होर दिन मंदिरे।
घर च फोटो के दी सुनया ना कलाम थोड़े दिन कई ने। घर च फोटो किसी होर दी, बरकत किद को चाहिए? यसु मसीह को। एक औरत घर च ओहदा अपना पति हैगा, बाहर च सौदे लिए जाके पैसे के होर बंदे को मंगदी है। चज दी जनानी कहोगे तुसीं उहनूं? अरे जिहदी फोटो तुसीं घर दे विच लाई है उहदे को मंगो, हाँ वो दिंदा नहीं। तुहाडे घर दीयां कंधां ये प्रूफ करदियां ने तुसीं कौन जे। तुहाडा बाहरला दरवाजा प्रूफ करदा तुसीं कौन जे। चर्च का जो गेट बंद करिए सलीब बन जाती। नोट किया कभी किने? मेरा ख्याल कई पता भी नहीं होना। हालेलुया। और कई कई गेट ला के उत्ते टुट्टा खुस्सा टंग देंगे। यानी कि घर दे विच ओह लोग रहिंदे जिन्होंने हमेशा छित्तर ही वजदे रहिंदे। ठीक है ना। कई घर बना के उन्हें जी बाहर कड्ढी होंदी, नज़र पट्टू ला लेंदे। जिहदा मतलब की हुंदा ये उस बंदे का मूँह आ जिन्हें जिहड़ा घर का मालिक है। ठीक है। नवीं गड्डी लैंदे आ, उहदे थल्ले भी छित्तर टंग लैंदे आ। यानी कि थोड़ी दिन बाद इस गड्डी वाले नूं छित्तर वजन वाले आ। चातर बनते हैं, समझदार बनते हैं। न्याणे दे काला टिक्का लाउने नूं नज़र ना लग जाए, फिर जां काला टिक्का लाओ जां दवा कराओ। एक काम करो, काला टिक्का को लाउंदे हुंदे जे पूरी लो ही फड़ के मल दिया करो दे, बिल्कुल नज़र ना लगे। नहीं तो पॉन्ड्स कंपनी ने कहो काले रंग का पाउडर बनाओ। कैसे चक्करां दे विच आपां पए होए हां। आपो अपने तरीके बनाए हैं और कहन दा अपना तरीका उन्होंने लै बैठा, बलियाम दा अपना तरीका उन्होंने लै बैठा। इसलिए याद रखो, चतराइयां हमेशा तुहानूं फसा दिंदियां ने और जिहड़े चातर लोग ने परमेश्वर उन्हां नूं पसंद नहीं जे करदा। इस वास्ते अपने परमेश्वर दे अगे दीन बन जो, हलीम बन जो। हाथ उठा के जोर से बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह दे नाम दी। इतिहास की किताब दे विच आइए सारे जने। दूसरा इतिहास उहदा 7 अध्याय उहदी 14 आयत। जे मेरी प्रजा जो मेरे नाम ते खवाउंदी है अधीन होके प्रार्थना करे। किदां दुआ करे? उच्ची बोलो भी किदां दुआ करनी है? मेरे दर्शन की चाहवंद होवे, अपने पैड़े राह तो मुड़े, तो मैं स्वर्ग तो सुन के उन्हां दे पाप खेमा करांगा अते उन्हां दे देश नूं बहाल कर देंगा। आमीन। अधीन जिहड़े लोग हुंदे ने उन्हां दीयां दुआवां सुणीआं जांदियां ने। दो बंदे आपो अपनी भेंट लैके खुदा दे कोल जांदे आ। हाबल दी भेंट नूं खुदा कबूल करदा आ, पर कहन दी भेंट नूं खुदा कबूल नहीं करदा। हाबल ने वो बलिदान चढ़ाया जिहड़ा खुदा दे दिल नूं छू गया, क्योंकि उन्हें लेला कुर्बान किया। परमेश्वर नूं याद आया एक दिन मेरा पुत्र भी इस तरह लेले की तरह कुर्बान होएगा। बोलो सारे हालेलुया। आपां जो परमेश्वर दे अगे कुछ ऐसा काम करते जिहड़ा परमेश्वर के दिल नूं छू जाता है, परमेश्वर सानूं लाइक करता है। अजकल लोग फेसबुक के उत्ते इंस्टाग्राम के उत्ते फोटोआं पाउंदे आ ना, बाद च वेंदे किन्ने लाइक आए। सारे लाइक बेकार वा जे यस्सू दा लाइक नहीं हैगा। बोलो सारे हालेलुया। तो मैनूं दसो, अज लोगों की आदत बन गई है मोबाइल हाथ दे विच फड़िया 2-2 घंटे बह के किन मैं कई बार पुछूंगा फोन ते किहदे नाल गल करदे। मेरा फेसबुक फ्रेंड वा, जिहड़ा फेसबुक फ्रेंड वा उहदे नाल फोन ते गल करदे, ते जिहड़ा फेस टू फेस फ्रेंड वा वो जे किते फोन करदे ते कट दिंदे, सिर ही खांदा रहिंदा। फेसबुक वाली लाइफ मत जियो, फेस टू फेस वाली लाइफ जियो। अज परमेश्वर भी तुहाडे नाल फेस टू फेस बोलदा अपने सेवकां दे द्वारा, अपने पैगंबरां दे द्वारा।
जिस जमीन दे विच हाबल नूं मार के नप्पिया वो जमीन उहदे लई सरापी बन गई। परमेश्वर कहंदा हुण तैनूं इस तों पूरा फल नहीं मिलेगा, जानी कि तेरी ब्लैसिंग जाती रही। इसलिए जिहड़े इदां चतराइयां नाल ब्लैसिंग लेना चाहुंदे ना, ठीक है, आ फलाना बंदा पास्टर दे नाल बड़ा रहिंदा वे, ना पास्टर दे नाल लड़ाई करा दईए, फिर आपे पास्टर सानू खड़िया करू। कैसे आप कहन बलियाम या हाबल? हालेलुया। भाई जसवंत के घर दूसरा पोता आया ना, सुना कलिया जी ना कहन रख दो। मैं ना 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 कहन नहीं रखना। मैं क्या कहते एक का ना हाबल आ, दूजे का कहन रख दो। मैं रखदा ही नहीं कोई। कहन ना च खराबी नहीं है, करैक्टर च खराबी आ गई। कोई नहीं रखता कि असी ऐसा करैक्टर बना के जाना चाहुंदे हां कि सानू याद करके लोग ओह इहदा नाम नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर दा धन्नवाद कीता हवा ने, मैं एक मनुख परमेश्वर कोलों प्राप्त किया। बच्चे कौन दिंदा? बेऔलाद औरत का घर वसाउंदा, बच्चों की मां बना के आनंद करदा। कई आन के कहणगे पास्टर जी तुहाडे नाल एक सलाह करनी है। अच्छा जी करो जी। मुंडे की भूआ ने ना सुखना सुखी ही कि जो तुहाडे घर मुंडा होऊगा तो आपां ना फलाने बाबे दे मत्था टका के लियाउणा। अच्छा मेरी गल दा भावें किसे नूं पुट्ठी लगे, इहो जिहिआं नूं क्या करो भी न्याणे तुही जम लो ते तुही आपे ही सुखना लाओ। वो भैन नूं जवाब देना चाहिए भी मरण दे कंढे मैं पहुंची ही, न्याणा मैं जम्मिया, मैनू पता कित्थे खड़ना, तू कौन हुंदी आ? नहीं नहीं जी मुंडे दी भूआ ने नाराज हो जाना है। फिर जाते उत्थे कोई वो फिर जो न्याणा भी वड्डा होंदा वो भी इदां दी हरकतां करदा, कहंदे भी इनू की हुंदा वा। कई तो मैं न्याणे वेखे एवें कर देना, चंगे भले सियाणे भी हो जाणगे वो, क्योंकि खड़िया इहो जी जगह ही है। वो एक घर दे विच मैं बैठा ते मुंडे नूं माड़ी माड़ी दाड़ी भी आई ते वो आवे ते असीं चाह पीण दे तो साडे लागों दी हो के करदे ऐ करके ते भाजे। ते मैं क्या भी इदां क्यों करदा? वो मुंडे दा दादा कहंदा इहदी मां मनदी आ ओनू। मैं क्या किनू कहंदा? जिहड़ा करदा ही इदां वा। मैं वो कौन आ? कहंदा तुसीं पास्टर तुसीं छड्डो पर तुसीं इस गल नूं की लैणा। कहंदा असीं सारा टब्बर चर्च जाने आ, ये ओनू जांदी आ, कहंदा वेखो बाकी सारे न्याणे चंगे भले। हुण देखो कहन ने हाबल नूं मार दिता, उस तो बाद कहन दे नस्लनामे दे विचों लोग निकले जिन्हां ने हथियार बनाए तेज नकीले लोकां दी वढ टुक करन दे लई। ते इहदी नस्ल चों कहन ते चादर बनया बनया एक बंदा बहुता ही सियाणा निकलिया। ते कई ना अपने आप नूं आपे ही बरकतां आपे ही श्राप दिंदे रहिंदे। हुण देखो 4 आयत दे विच आई, उत्पत्ति 4 दे आए परमेश्वर जदों इहदे बारे गल्लां बोलदा 13 च कहंदा कहन ने यहोवा नूं आख्या मेरा डंड सहण तो बाहर है। ये नहीं कहंदा खुदावंदा माफ कर दे, की कहंदा परमेश्वर आ जिहड़ी सजा तू सुणाती है सहण तो बाहर है। वेख तैं अज मैनूं इस जमीन तो दुरकार दिता, मैं तेरे मूहों लुक जावांगा अते मैं धरती उत्ते भगौड़ा ते भौंदू होवांगा अते ऐं होवेगा जे कोई मैनूं लभेगा ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ सुटेगा। आ वेख लो किदां हाँ च हार लाउंदा। हाँ परमेश्वर तू क्या तू भौंदू होएगा भगौड़ा होएगा, ठीक है मैं भौंदू भी बन जू भगौड़ा भी बन जू, पर जे मैनू किसी ने लभ लिया तो मार देना। तू ये क्यों नहीं कह रहा कि परमेश्वर मैनू माफ कर, मैनू खिमा कर? यहोवा ने उन्होंने आख्या इसलिए जे कोई कहन नूं वड्डे तो उस तो 7 गुणा बदला लिया जाएगा। वेख लो परमेश्वर फिर भी दयालु। परमेश्वर कहता तेन कोई नहीं मारदा, जे कोई तेन मारे
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਹੈ। 16 ਐਚ ਆ ਜਾਓ। ਕੈਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਦਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੋਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਕਹਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ, ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਜਣੀ। ਇਹ ਹਨੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਗੜਬੜ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹਨੋਕ ਤੋਂ ਇਰਾਦ ਜੰਮਿਆ, ਇਰਾਦ ਤੋਂ ਮਹੂਏਲ ਜੰਮਿਆ, ਮਹੂਏਲ ਤੋਂ ਮਥੂਸਾਇਲ ਜੰਮਿਆ, ਮਥੂਸਾਇਲ ਤੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਮਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਾ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਮਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ 23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਦਾ ਤੇ ਜਿਲਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਹੇ ਲਾਮਕ ਦੀ ਉਹ ਤੀਵੀਓ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲਾ 7 ਗੁਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਮਕ ਦਾ 77 ਗੁਣਾ। ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਚਾਦਰਗਾੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਉਹਦੇ ਕੋ 7 ਗੁਣਾ ਲਿਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਰੱਬ 77 ਗੁਣਾ ਲਊ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੁੜੀਓ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜੇ? ਕਈ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 3 ਐਤ ਉਹਦੀ ਜਿਰਮੀਆ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਐਤ। ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 ਐਤ। ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ? ਆਪਣੀ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਬਸ। ਤੋ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਨ ਨੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਖੜੇ ਉਗਾਵੇਗੀ। ਬਲਿਆਮ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਆਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਬਲਿਆਮ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਾ ਆਵੇ।